जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। डेली वोकैब शो की इस बेहतरीन सीरीज में एक और सेशन ऐड होने जा रहा है और इस सेशन में भी सेम वही चीज रहेगी जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि डेली वोकैब शो में हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी का कलेक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हर क्लास में मिनिमम टारगेट हमारा 100 वर्ड्स का रहता ही है, साथ के साथ इसके ऊपर 150 वर्ड्स, कई बार 120-30 वर्ड्स भी हो जाते हैं। 100 वर्ड्स तो मिनिमम है आपको कि हर क्लास में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और चलिए, फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है। आपको हर स्लाइड पे सबसे पहले एक शब्द मिलता है, फिर उसके बाद आपको फोटो मिलता है ना। उसका मीनिंग मिलता है, उसके यूजेस हैं, उसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कंप्लीट वोकैब पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो देखो, बहुत ही कॉमन वर्ड आपके सामने है ब्लिश। अब ब्लिश वर्ड हमने बहुत बार पढ़ रखा है एज अ नाउन, इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है खुशी, ठीक है भाई। इसका मीनिंग होता है बाबू खुशी, ठीक है। आनंद, परम आनंद। अब देखो, इस लड़की को, जैसे आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपने देखा होगा, सब लोग चाहते हैं कि हम नेचर से जुड़ें, हम पहाड़ों को, नदियों को, पेड़ पौधों को, है ना, एक्सपीरियंस करें। लेकिन कहीं ना कहीं लोग फिर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उलझे हुए हैं चीज़ों में, ठीक है ना। हाँ, चीज़ों में उलझे हुए हैं जिसकी वजह से लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ हम लोग क्यों पसंद करते हैं पहाड़, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, ये सब क्यों? क्योंकि नेचर है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो परफेक्ट हैप्पीनेस जो होती है इसको ब्लिश बोलते हैं, है ना। सी एक्सपीरियंस्ड ब्लिश, उसने बहुत ही अच्छी खुशी को एक्सपीरियंस किया। व्हेन सी अचीव्ड हर लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसने पूरे पूरे जीवन में जो सपना देखा था, जब उसने उसको अचीव किया तो उसने एक जो परम आनंद है, परम खुशी है, उसको एक्सपीरियंस किया। और ऐसा ही होता है, जो हमारा सबसे बड़ा सपना होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है और सबसे ज्यादा खुशी मिलती है उस काम में, ठीक है ना। एक्सटेसी कह सकते हो, फेलिसिटी कह सकते हो, यूफोरिया कह सकते हो, और कंटेंटमेंट भी कह सकते हैं। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, ठीक है। संतुष्टि, इसको कहते हैं संतुष्टि, ठीक है। बाकी एक्सटेसी हैप्पीनेस होता है, परफेक्ट हैप्पीनेस, फेलिसिटी, यूफोरिया। माइजरी होता है दुख, परेशानी। माइजरी का मतलब होता है मेरे भाई दुख। क्या होता है? दुख, परेशानी, विपदा। अनहैप्पीनेस कह सकते हैं, एगोनी होता है पीड़ा, दर्द, दुख, ठीक है ना। डेस्पेयर होता है निराशा, जब आपको किसी काम में निराशा हाथ लगती है ना जी, ये हो जाएगा आपका निराशा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मैरीमेंट। अब देखो, मैरीमेंट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग भी लगभग वैसा ही कुछ है, वैसा नहीं मतलब उससे मिलता जुलता नहीं है, बट यूजुअल वर्ड्स में से नहीं है। हाई स्पिरिट फन, स्पिरिटेड फन, एक तरीके से मौज मस्ती, खुशी। अब देखो, इससे पहले वाला वर्ड भी कहीं ना कहीं खुशी से रिलेटेड था, लेकिन इस वर्ड में और उस वर्ड में थोड़ा सा फर्क भी है। देखो, हर वर्ड के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। मैरीमेंट का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे कि आप पार्टी में गए और आपने पार्टी में एंजॉय किया, तो वो जो एंजॉयमेंट है उसको आप कह सकते हैं मैरीमेंट, ठीक है। हालांकि ये भी आपका नाउन की तरह ही यूज हो रहा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी नाउन है। और मीनिंग देखोगे यहाँ पे, इससे पहले वाले वर्ड का भी देखोगे, ब्लिश का मतलब खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है। लेकिन ये जो खुशी होती है ना ब्लिश वाली, ये अपने आप आपको किसी काम को करने के बाद या कुछ अचीव करने के बाद जो आपको अंतरात्मा से खुशी मिलती है वो होता है। लेकिन मैरीमेंट जो होता है, हम अचीव करते हैं, गैदर करते हैं, ठीक है, गेन करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, एक तरीके से खुशी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाई स्पिरिटेड फन जो होता है, आप पार्टी में गए, आपने सेलिब्रेशन किया किसी चीज़ का, तो आपको जो खुशी मिली है उसको मैरीमेंट कहते हैं। जोविलिटी कह सकते हैं, जोविलिटी, ठीक है। चीयर कह सकते हैं, फेस्टिविटी कहते हैं, फेस्टिवल में हम लोग एंजॉय करते हैं। गिव इट, सॉरी, गेठी भी कहते हैं, गेठी, 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 गेठी का मतलब भी खुशी होता है। हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। बाकी आपका ग्लूम होता है उदासी, उदासी, और ग्लूमी होता है उदासी, ये तो आपका नाउन हो गया, ठीक है। ग्लूम होता है नाउन, और ग्लूमी जो होता है, ग्लूमी, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है उदास।
अगर कोई व्यक्ति उदास है, एकदम निराश सा है, सैडनेस भी दुख होता है, मेलनकली भी दुख होता है, डलनेस भी दुख होता है ना, एकदम डलनेस। नेक्स्ट है आपका एंजेंडर, एक और शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों, एंजेंडर। किसी को किसी चीज, देखो ये पहले तो आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिख लिया करो ऊपर, जिससे आइडिया लग जाए कि ये कैसे यूज हो रहा है। तो एंजेंडर एक शब्द होता है, ये आपका वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा? टू कॉज और गिव राइज टू, मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना। क्या करना बाबू? उत्पन्न करना। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक पौधा है और ये सीड में से पौधा बन रहा है, तो एक सीड में से जब पौधा बन रहा है तो सीड ने उस पौधे को उत्पन्न किया है, समझ गए? यानी कि एक पौधे की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से? एक सीड, एक बीज में से, ठीक है। हिज एक्शंस एंजेंडर्ड ट्रस्ट, उसके जो एक्शंस हैं इसने उत्पन्न किया है ट्रस्ट अमंग हिज कलीग्स, अपने कलीग्स के बीच में ट्रस्ट एंजेंडर करा है। किसने? उसके एक्शंस ने। प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, जेनरेट करना और इंड्यूस करना, ठीक है जी। एक होता है सप्रेस, डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट, हाल्ट, रोकना, किसी चीज को रोकना। एक तो उत्पन्न करना होता है, एक होता है रोकना, बाधा डालना, रुकावट डालना। आगे बात समझ में? भाई साहब ये वर्ड्स को रिपीट करते रहा करो, बार बार रिपीट मोड पे वर्ड्स को रिवाइज किया करो। एंजेंडर, हिज एक्शंस एंजेंडर्ड, तो भैया किसी चीज को उत्पन्न करना, एंजेंडर। अब देखो इसको याद कर सकते हैं जेंडर से। जेंडर क्या होता है? मेल और फीमेल जेंडर होते हैं। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो वो उत्पत्ति करते हैं, उत्पन्न करते हैं, एंजेंडर करते हैं, है ना। ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, परफेक्टली याद भी हो जाएगा। प्रोड्यूस है, जनरेट है, क्रिएट है, इंड्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट कंफाउंड, एक और बड़ा प्यारा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मेरे भाई, क्योंकि रिपीटेडली ये एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो कंफाउंड भी आपका वर्ब की तरह यूज होगा। कंफाउंड का मतलब भी देखो, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? किसी को चकित करना, भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। जैसे इस व्यक्ति को इतनी सारी पजल्स हैं, इनने कंफ्यूज कर रखा है कि अब करूं तो करूं क्या। अगर यहाँ आप भी खड़े होते तो आप भी भ्रमित हो जाते, चकित हो जाते, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कंफाउंडेड द साइंटिस्ट्स। भाई साइंटिस्ट ने किसी चीज की खोज करी, कुछ क्रिएट करा, कुछ बनाने की कोशिश करी, उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गए जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे। उनसे सारे के सारे साइंटिस्ट क्या हो गए? कंफाउंड हो गए, यानी कि भ्रमित हो गए। टू कंफ्यूज और सरप्राइज समवन, किसी व्यक्ति को सरप्राइज करना या कंफ्यूज करना। परप्लेक्स हो जाता है, स्ट्यूपिफाई होता है, स्ट्यूपिफाई स्टूपिड से बन जाएगा, मूर्ख बना देना, पागल बना देना। बैफल, चकरा जाना होता है, चकरा जाना, ठीक है, ये चकरा जाना होता है, ठीक है। बिविल्डर भी होता है, भ्रमित हो जाना, चकरा जाना, परेशानी में, उलझन में पड़ जाना। क्लैरिफाई करना, एनलाइटन, एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। किसी चीज को क्या करना भाई? सरल बनाना, ठीक है, सिंपल बनाना। ठीक है, हाँ जी। तो क्लैरिफाई करना, एनलाइटन करना, एक्सप्लेन करना, सिंप्लीफाई करना, ये इसके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे। किसी चीज को सबके सामने रखना, उसको क्लैरिफाई करना, कंफ्यूजन में नहीं डालना है। कुछ लोग होते हैं एक दूसरे को कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सब्सटेंटिएट, सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएशन जानते हो? सब्सटेंशिएट आपका वर्ब की तरह यूज होगा, सब्सटेंशिएट वर्ब की तरह यूज होगा। यहाँ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखेंगे वर्ब, ठीक है। इसके मीनिंग यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, देखो आराम से। टू प्रोवाइड एविडेंस, जब हम किसी व्यक्ति को कोई एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि देखो भाई ये काम जो हुआ था इस वजह से हुआ, ये प्रूफ है मेरे पास, ये आप इसके, है ना, तो साबित करना, है ना।
प्रूफ के साथ किसी चीज को साबित करना। जैसे कि यहाँ पे आप देखो फोटो में ये व्यक्ति जो है, इसने कोई बात बोली, ठीक है, इसने कोई बात बोली, अब लोग इस पे यकीन नहीं करे तो उसने अपनी सारी की सारी किताबें खोल खाल के सारी चीजें यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दी कि देखो भाई ये है प्रूफ आपका, ठीक है, हाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है। दैट्स कॉल्ड सब्सटैंशिएट, सब्सटैंशिएट, ठीक है, सब्सटैंशिएट। सब्सटेंस होता है लेखा जोखा, सम एंड सब्सटेंसेस आपने सुना है, एक ईडियम होता है, एक फ्रेज होता है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में कंप्लीट लेखा जोखा, कंप्लीट डिटेल अबाउट समथिंग, ठीक है, हाँ। तो प्रोवाइड्स एविडेंस टू प्रूव और सपोर्ट, किसी चीज को प्रूव करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस प्रोवाइड कराना। द रिसर्चर सब्सटेंशिएटेड हर क्लेम्स, जो रिसर्चर थी उसने अपने क्लेम्स को सब्सटेंशिएट किया विद स्ट्रॉन्ग डेटा, स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ, एक अच्छा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया और उस डेटा के बेस पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने क्लेम्स को सब्सटेंशिएट कर दिया। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं कंफर्म करना किसी चीज को, वैलिडेट करना, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना, कोरोबोरेट करना, पुष्टि करना, कंफर्म करना किसी चीज को, कंफर्म करना, कंफर्म, पुष्टि करना किसी चीज की, जब पुष्टि करते हैं ना, पुष्टि करना, तो ये इसी का मीनिंग हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। कंफर्म करना, वैलिडेट करना, ऑथेंटिकेट करना, कोरोबोरेट करना। एक होता है डिसप्रूफ, भाई मैंने किसी चीज का दावा तो कर दिया लेकिन मैं उसको प्रूव नहीं कर पाया, मेरी चीजें गलत हो गई। रिफ्यूट, खंडन करना कि जो आपने बोला है देखो मैं इसको खंडित करता हूं, मैंने उसका खंडन कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट, मैंने उसका विरोध कर दिया, विरोध करना। इनवैलिडेट, समर्थन ना करना, ठीक है, हाँ, खंडन करना, खंडन करना, ठीक है, विरोध करना, विरोध करना, खंडन करना किसी चीज का, ये हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओगे तो पॉम्पस आ जाएगा, बड़ा प्यारा शब्द है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घमंडी होता है, बहुत ज्यादा कैसा होता है जी, घमंडी होता है। ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सॉरी, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है घमंडी। अगर कोई व्यक्ति घमंडी है, ठीक है, आप देख लो फोटो में ही देख लो इस व्यक्ति को, है ना, या आडंबरपूर्ण कह सकते हो, अफेक्टिवली, सॉरी, अफेक्टेडली ग्रांड, ठीक है, सेल्फ इंपॉर्टेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सिर्फ अपनी बातें करता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है, दुनियादारी को वो कुछ नहीं समझता। पॉम्पस होता है आडंबरपूर्ण भी कह सकते हो। आडंबरपूर्ण ऐसी कोई चीज जिसमें बखेड़ा ज्यादा होता है, दिखावा ज्यादा होता है, ठीक है, तो पॉम्पस का मतलब होता है दिखावापूर्ण, आडंबरपूर्ण और घमंडी। ठीक है, जैसे एरोगेंट कह सकते हो, बढ़िया शब्द है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, आप स्टार बना लेना, इतनी बार पूछा गया। प्रिटेंशियस होता है दिखावटी, दिखावटी, ठीक है जी, दिखावटी। ओवर बियरिंग कौन होता है जी, हॉटी होता है, हॉटी घमंडी होता है जी। हम्बल देखो बड़ा ही विनम्र प्राणी होता है, हम्बल होता है बड़ा ही विनम्र प्राणी, ठीक है। मोडेस्ट बड़ा ही सीधा साधा होता है, सीधा साधा, ठीक है, मोडेस्ट होता है बड़ा ही विनम्र सीधा साधा। अनअज्यूमिंग होता है, अनप्रिटेंशियस भी होता है, अनप्रिटेंशियस भी होता है, ठीक है जी, अनप्रिटेंशियस होता है, मोडेस्ट होता है, अनअब्यूजिंग होता है, ये सब कैसे होते हैं, ये सीधे साधे होते हैं। अब देखो बहुत से लोग होते हैं, एक तो होगा आपका बड़ा ही सीधा साधा आदमी, एक होता है बहुत ही घमंडी टाइप का, तो दोनों ही यहाँ पे मीनिंग्स मैंने बता रखे हैं। ठीक है, ये दिखावटी, ओवर वियरिंग या हॉटी, ठीक है, और नीचे आपके ऑपोजिट मीनिंग्स लगे। अब देखो हर स्लाइड पे आपको 1 2 3 4 5 मतलब कम से कम 9 वर्ड्स तो आपके डेफिनेटली लिखे हैं। एक वर्ड हम इनमें से भी निकाल सकते हैं, ग्रांड, जैसे अफेक्टेडली ग्रांड या सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। बाकी जैसे अनॉयड है, ऑडियंस है, ये भी वर्ड्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, तो इनमें से भी हम वोकैबुलरी कलेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि एक स्लाइड पे कई बार हमारे सिनोनिम्स भी 5 हो जाते हैं, एंटोनिम्स भी 5 हो जाते हैं, तो हम हर स्लाइड पे 10 वर्ड्स तो मान के चलते हैं कि एक स्लाइड पे 10 वर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका हुआ या थका देना, जैसे पहले तो ये वर्ब की तरह यूज करा जाएगा, ठीक है, जैसे ही वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा थका देना, किसी को थकाना, ठीक है, हाँ।
किसी को थका देना। और ऐसे ही यहाँ पे एग्जॉस्टेड वर्ड आप यूज करोगे ना, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड जो वर्ड होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा थका हुआ। अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है, ठीक है, हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति कैसा है जी, थका हुआ है, ठीक है, हाँ। द मैराथन रनर वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, ठीक है। द मैराथन रनर वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर द रेस। अब देखो मैराथन में जो दौड़ने वाले लोग होते हैं ये पूरी दौड़ने के बाद कैसे हो जाते हैं, एकदम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ठीक है, डिप्लेट, एनर्जी जब खत्म हो जाती है, डिप्लेटेड, फटीग, थके हुए, है ना, ड्रेन हो गया, शेप हो गया। एक होते हैं एनर्जाइज, रिप्लेनिश, रिफ्रेश, रिवाइव, ये होते हैं एनर्जेटिक, ठीक है, फुर्तीले या फुर्तीलाना, फुर्ती में आना। अगर किसी की शरीर में फुर्ती आ जाती है तो रिफ्रेश हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, या फिर रिवाइव हो जाते हैं। रिवाइव मतलब री एनर्जाइज होना, ठीक है, और री एनर्जाइज होना या री एनर्जाइज होना या एनर्जाइज होना दोनों ही का मतलब होता है एकदम फुर्ती में आ जाना, ठीक है जी। आगे आ जाओ, फ्यूरियस बहुत प्यारा शब्द है भाई, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है और बहुत ही कॉमन वर्ड है। देखो बहुत ही गुस्से में, फ्यूरियस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है। तो मैंने बोला कि ये गुस्सैल आदमी है, कैसा है भैया, एक कोई आदमी है गुस्सैल आदमी है, फ्यूरियस मतलब गुस्सैल, अगर कोई व्यक्ति गुस्सैल है, ठीक है, हाँ। आग बबूला वाला आदमी है, आग बबूला वाला आदमी है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये बंदा कैसा, एकदम गुस्सैल है। आप देख लो फोटो में, फोटो में देख पा रहे हैं, ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत ही गुस्सैल आदमी था, वेन ही फाउंड, वो गुस्से में आ गया या वो गुस्से में था जब उसने पाया, फाउंड आउट अबाउट दी बिट्रेयल, बिट्रेयल मतलब धोखे में। अब देखो यहां से आपको एक शब्द मिल गया, बिट्रेयल मतलब धोखे में, जब उसको पाया धोखे में, जैसे उसके साथ धोखा हो गया, ठीक है, बिट्रेयल मतलब धोखा, बिट्रेयल मतलब धोखा। देखो यहाँ पे ये भी वर्ड आपका नाउन की तरह यूज करा जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा धोखा। जब उसने अपने आप को धोखे में पाया तो वो बहुत ही गुस्से में आ गया, ठीक है। एनरेज्ड भी होता है गुस्से में आना, इरेट भी होता है, इंसेंस्ड होता है, सेंस्ड मतलब पागल हो जाना, इंसेंस्ड, इंसेंस्ड मतलब पागल हो जाना, एकदम आग बबूला। और इनफ्यूरिएटेड, इनफ्यूरिएटेड बहुत ही प्यारा शब्द है, इनफ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्से में आना, वर्ब, और इनफ्यूरिएटेड एडजेक्टिव हो जाएगा गुस्सैल। काम होता है शांत, एकदम शांत किस्म का कोई व्यक्ति है, सेरिन भी शांत होता है, ठीक है, ट्रैंक्विल भी शांत होता है, प्लेसिड भी शांत होता है, सबका मीनिंग एक ही है, शांत, ठीक है। तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं शांत, कुछ लोग होते हैं एकदम गुस्सैल, ठीक है, अग्रेसिव भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अग्रेसिव। अगर कोई व्यक्ति कैसा है जी, अग्रेसिव है, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड अब देखो अपना, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वर्ड देखो। अगला वर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन वर्ड है, ये कैलॉस। कैलॉस जो वर्ड है ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, बिकॉज लास्ट में ओ यू एस दे रखा है, ठीक है। अब कैलॉस का मतलब होता है निर्दयी आदमी, कठोर आदमी, ठोस बुद्धि, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति निर्दयी है, कठोर है, एकदम कैसा है, रूखा सा आदमी है, जैसे देखो ये सारे लोग कैसे कर रहे हैं, एकदम रूड कह सकते हो, एकदम रूड बंदा है कोई, ठीक है, हाँ। तो देखो सब लोग चीयर है, एकदम मस्त मजे में है, और ये कैसा आदमी, एकदम थोड़ा सा रफ एंड टफ है, रूड, एकदम कठोर आदमी, निर्दयी, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। हिज कैलॉस रिमार्क्स अबाउट द एक्सीडेंट ऑफेंडेड एवरीवन। देखो मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट पे लोगों को सांत्वना देनी चाहिए, लोगों को डील करना चाहिए विद प्लेजेंट मतलब आरामदायक तरीके से उनको डील करना चाहिए, वहां पे वो भड़काऊ भाषण दे रहा है या उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है, तो उससे क्या होगी, जनता और ज्यादा भड़क जाएगी, है ना, जनता और ज्यादा क्या हो जाएगी भाई, भड़क जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, शाबाश। हर्टलेस कौन होता है जी, वह व्यक्ति जिसका बिल्कुल भी, जो बंदा हर्टलेस है, एकदम हर्टलेस, ठीक है, हाँ। इनसेंसिटिव होता है जो बिल्कुल निर्दयी है, कठोर किस्म का आदमी है, जिसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
इनडिफरेंट भी उदासीन होता है, जिसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दुख से ना सुख से। अपैथेटिक भी उदासीन होता है, दोनों का मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंट, अपैथेटिक, इनसेंसिटिव, हर्टलेस, ठीक है। रेजिड भी होता है, रेजिड, ठीक है, रेजिड होता है कठोर। कैलाउस भी होता है कठोर। एक होता है कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब होता है करुणामयी, दयालु, दयालु, काइंड भी होता है दयालु। सिंपैथेटिक भी होता है दयालु। टेंडर भी होता है सौम्य व्यक्ति, टेंडर, ठीक है, टेंडर भी होता है सौम्य। तो कैलाउस का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है सबको? इसके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स, और उसका जो कैलाउस रिमार्क्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? बहुत ही प्यारा शब्द है, देखो फोटो से भी आप समझ पाओगे। अल्पता, सर ये अल्पता क्या होता है? अल्पता मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी, या अकाल, अकाल, या सूखा कह सकते हो, किसी चीज का सूखा पड़ जाना। जैसे द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्कैंटी, स्कैंटी मतलब समझते हो ना, या इनसफिशिएंट, स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है कम, कम या फिर अल्प, कम सबसे ज्यादा। इनसफिशिएंट का मतलब भी होता है अल्प, कमी, किसी चीज की या कमी हो जाना, कम, ठीक है जी। आगे बात समझ में। और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होगा। जब मान लीजिए किसी देश में पानी की कमी हो जाए, या पैसे की कमी हो जाए, या अनाज की कमी हो जाए, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे स्कैंटी, स्कैंटी यानी कि एग्जीक्यूटिव आ गई है भैया, अकाल हो गया, ठीक है। देखो इसके बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं, जैसे स्कार्सिटी होता है कमी, ठीक है, कमी। मीगरनेस हो गया भैया जी कमी। पॉसिटी हो गया जी कमी। इनसफिशियंसी ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। इनसफिशिएंट एडजेक्टिव है, कम, और कमी ये कमी होता है और ये कम होता है। आ रही बात समझ में? जैसे आप देखो यहाँ पे इस जमीन पे पानी की कमी है, किसकी कमी है भाई? पानी की कमी, यानी कि अकाल पड़ गया पानी का, ठीक है जी। तो द क्वांटिटी ऑफ बीइंग स्कैंटी, इनसफिशिएंट, अब देखो दो वर्ड आपको यहाँ से अलग से मिल जाएंगे, कम, स्कैंटी की एक वर्ड हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑफ रिसोर्सेज मेड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बड़ी परेशानी हुई थी, कब? जब रिसोर्सेज की क्या आ गई? कमी आ गई। क्या आ गई? एग्जीक्यूटिव आ गई। EXIGUITY, एग्जीक्यूटिव मतलब कमी, अल्पता, ठीक है। एबंडेंस होता है जी प्रचुरता, अधिकता, प्रचुरता, अधिकता, अधिकता। सरप्लस भी होता है, जरूरत से ज्यादा चीज है, सफिशियंसी हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, प्लेंटिट्यूड हो जाएगा, ये सब, ठीक है जी। चलिए एक बार मैं चेक कर लूँ कितने स्लाइड्स हो गए हमारे कंप्लीट, टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। हाँ जी, अभी रह रही है कुछ, चलो पूरा करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है आपका फटीग। देखो ये भी बड़ा प्यारा शब्द है जी। फटीग का मतलब होता है थकावट। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो वेजेस भी होता है और एक थकावट भी होती है, दो इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है। से यहाँ पे देखो एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आप यहाँ से मिल गया, टायर्डनेस भी नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब भी थकावट होता है, थकान या थकावट। रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सर्शन, एक्सर्शन मतलब जानते हो ना, कोई आपने काम किया, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, मतलब निकाल दिया, आपने दौड़ लगाई या कोई काम किया, एक्सर्शन मतलब कोई काम किया आपने, ठीक है। आफ्टर आवर्स ऑफ स्टडी, घंटों तक पढ़ाई करने के बाद, ही वॉज ओवरकम, ओवरकम समझते हो ना, ओवरकम मतलब जानते हो, ओवरकम करना होता है किसी पे विजय प्राप्त करना, ठीक है, किसी पे काबू कर लेना। ओवरकम का मतलब होता है काबू करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसने काबू कर लिया घंटों पढ़ाई करने के बाद, उस पे काबू हो गया, किसका भाई? थकान का। ये पैसिव वॉइस है भाई, ये पैसिव वॉइस है मेरे भाई। ये मत सोचना कि उसने घंटों तक पढ़ाई करने के बाद काबू कर लिया थकान पे, नहीं, थकान ने उस पे काबू कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ओवरकम एक वर्ड यहाँ से मिल गया, टायर्डनेस एक वर्ड यहाँ से मिल गया, फटीग एक वर्ड यहाँ से मिल गया, एग्जॉशन हो जाएगा, एग्जॉस्ट से बना है, एग्जॉस्ट मतलब थका देना। एग्जॉस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं ना, एग्जॉस्ट मतलब थका देना होता है, ठीक है। ऐसे ही वियरीनेस हो जाएगा थकान, लेथार्जी, और इनर्वेशन, इनर्वेट करना किसी की
इनर्वेटिक शब्द यहाँ पे सीख लो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा शब्द है। एक वर्ड होता है इनर्वेट, ठीक है, ये आपका वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब होता है किसी की एनर्जी यानी कि शक्ति कम कर देना, किसी की शक्ति कम कर, किसी की शक्ति को कम कर देना, ये होता है एनर्वेट करना। वाइगोर होता है किसी को एनर्जाइज करना, ठीक है, वाइगर, ठीक है, एनर्जी, विटलिटी यानी कि शक्ति, ठीक है, ये होती है थकावट और ये होती है शक्ति, एनर्जी, ठीक है, जोश, फुर्ती, कुछ भी कह सकते हो आप अपनी भाषा में। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूस होता है उसको स्टिंगी कहते हैं, दिस पर्सन इज स्टिंगी, ठीक है। हाँ, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, अनविलिंग टू स्पेंड और गिव समथिंग, ठीक है। ही वॉज सो स्टिंगी, वह बहुत ज्यादा कैसा है, स्टिंगी है। क्या है भैया, स्टिंगी है। दैट ही रिफ्यूज टू डोनेट इवन अ स्मॉल अमाउंट, एक छोटा अमाउंट भी वो डोनेट नहीं करता है क्योंकि वो स्टिंगी है। माइजरली हो जाएगा कंजूस, परसिमोनियस हो जाएगा कंजूस, टाइट फिस्टेड भी हो जाएगा और जेनरस भी हो जाएगा, जो 1 रुपया खर्च नहीं करता है। जेनरस होता है दानी, जो दान कर दे, उदार, ठीक है। लिबरल भी उदार होता है। ओपन हैंडेड होता है जिसके हाथ खुले हुए हैं। चैरिटेबल भी होता है वह व्यक्ति जो चैरिटेबल होता है, चैरिटी करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, शत्रु होते हैं, तो आपको पता ही है, शत्रुतापूर्ण। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है अनफ्रेंडली, तो ऑब्वियसली अनफ्रेंडली का मतलब होता है, अनफ्रेंडली एक शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंटागोनिस्ट यहाँ पे एक वर्ड मिल जाएगा, दोनों का मतलब हो जाएगा शत्रु या विरोधी, विरोधी या शत्रुतापूर्ण, ठीक है, हाँ, विरोधी। द नेगोशिएशंस वर कंडक्टेड इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। देखो नेगोशिएशन तो आप जानते हैं वार्तालाप होता है, वार्तालाप, वार्तालाप, ठीक है, हाँ, विरोध होते हैं, कंडक्टेड इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। एंटागोनिस्टिक मतलब समझते हो, विरोधी से, विरोध से रिलेटेड, ठीक है, हाँ, शत्रुतापूर्ण, विरोधी, एंटागोनिस्टिक। एग्रेसिव होता है जहां लोग एग्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और एडवर्स होता है विपरीत, विपरीत जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अनफ्रेंडली है ये कॉमन वर्ड। फ्रेंडली हो गया, एमिकेबल हो गया, कॉर्डियल हो गया, वेलकमिंग हो गया, ये होते हैं सौहार्दीय, हार्दिकपूर्ण यानी कि फ्रेंडली, ये होते हैं दोस्ताना, दोस्ताना, ठीक है जी, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है आज की क्लास का और यही आई थिंक लास्ट वर्ड है, ठीक है जी। ये लास्ट एंड नेक्स्ट वर्ड आपका ये है आपका कर्स। कर्स तो आपको पता ही होगा, कर्स का मतलब होता है रूखा सूखा। कैसा भाई, मोटा, अशिष्ट, रूखा, ठीक है। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसका मतलब होता है मोटा, रफ, रफ, ठीक है, अशिष्ट है ना, भद्दा, मोटा, ऐसे करके। अगर कोई चीज ऐसी है, देखो ये कैसा हाथ लग रहा है इसका, मोटा सा, भद्दा सा, बेकार, कोई सॉफ्ट सा, बड़ा ही डिसेंट सा नहीं लग रहा है ना, बेकार सा लग रहा है, रफ एंड टफ सा लग रहा है। तो ऐसी चीज रफ इन रफ इन टेक्सचर और मैनर। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रफ है, ठीक है, हाँ, खुरदुरा सा है, रफ है, या तो मैनर में किसी का व्यवहार मान लो बहुत ही रफ एंड टफ है, बहुत अच्छे से बात नहीं करता, तो भी आप कर्ज वर्ड यूज कर सकते हैं, कर्ज। और या फिर टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है अजीब सा, तो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि कर्स फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा, तो कैसा है, कर्स फैब्रिक है, वॉज अनकंफर्टेबल टू वियर, इसको हम पहन नहीं पा रहे हैं। क्रूड है, हार्श है, अनरिफाइंड है, रूड है, स्मूथ है और पॉलिश्ड है, रिफाइंड है और जेंटल है, ये होता है बड़ा ही सौम्य, सौम्य, ठीक है, बहुत ही सीधा साधा सा, मुलायम, सॉफ्ट, ठीक है। तो भैया ये हो गए आपके टोटल कितने वर्ड्स, अभी मैं बताता हूँ टोटल कितने वर्ड्स हो गए। ये हो गए टोटल 15 स्लाइड्स विद 100 वर्ड्स पर स्लाइड। देखो 15 स्लाइड्स हो गई, हर पे सॉरी 10 वर्ड, 10 वर्ड आपको हर जगह मिल रहे हैं, हर स्लाइड पे 10 वर्ड, तो टोटल हमारे पास कम से कम 150 वर्ड्स हो गए। मतलब हर क्लास में, हर एक छोटे सेशन आपके पास 150 वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर से आपने टोटल, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको डाउट वगैरह आता है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल मैसेज करके आप बता सकते हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर से एक्स्ट्रा डिटेल के लिए।
ओपन स्टडी ऐप हमारा openstudyApp.com वेबसाइट है, हमारे टेलीग्राम चैनल से ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। किसी बच्चे को अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है, ठीक है, गुरुकुल कम से कम फीस में आपको यहाँ हॉस्टल, रहना, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी, गाइडेंस, रूटीन सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।